केकड़ा बनना है। क्या बनना है? क्यों बनना है केकड़ा? भैया जानते हैं भारत का स्वभाव है मिल के चलने का। विदेशी लोग आते हैं अकेला जाते हैं, अकेला पहचान बनाते हैं और लूट के ले जाते हैं, लेकिन भारत कभी ऐसा नहीं है, कंधों से कंधे मिला के चलते हैं। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाते हैं। कोई भी क्षेत्र में जाके देखिए, भारत की संस्कृति विरासत विदेशियों के लोग आके सीख के जाते हैं और हम विदेशी परंपरा को अपना रहे हैं। कारण हमको अपना घर अपना संस्कार अच्छा नहीं लगता, यही है ना, इसलिए ऐसा। मुष्टि का बन ऐसा, मुष्टि का बन लगाइए ऐसा, मुष्टि अंदर जाना चाहिए ऐसा ऐसा, ठीक है। ये हाथों का व्यायाम क्यों करा रहे हैं? हमको पेन चलाना है। हमारा देश का संविधान पेन से टिका हुआ है और हमारा हाथ ही कमजोर है आज, है ना। हम जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं, हमारी आवाज और हमारी पहचान नहीं बन सकता। ऐसा घुमाइए। और बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाना, सब चलाए हो बचपने में? कैसे चलाते हो? चलाइए, इसका फायदा यही बता के जाऊंगा। चलाइए आप लोग। योग खुला किताब है, जो करे शर्म उकर फूटे करम। हाँ, कुछ नहीं शर्माना। ऐसा जब हम ऐसे चलाते हैं ना तो हमारा होंठ भी सुंदर हो जाता है और हमारा चेहरा भी सुंदर हो जाता है। नो लिपस्टिक, नो पाउडर, नो क्रीम। आप लोग इतना सुंदर हो, उसके बावजूद भी पोताई करोगे तो शरीर क्या होगा? क्या होगा? केमिकल में जल के राख हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। चेहरे में जो झाइयां होती है, माताओं में होते हैं, महिलाओं में होते हैं, बहनों में होते हैं, पुरुषों में होता है क्या? किसके में होता है बताइए आप लोग। योग प्रैक्टिकल करने की जीवन है। किसके में ज्यादा होता है बताइए? महिलाओं के में। क्यों होता है? वो बिना पोताई के घर से नहीं निकलता, चाहे बाजार जाए चाहे परिवार में जाए, ठीक है। ऊपर चलो, ऊपर की शक्ति को अपने अंदर लाना है, ऐसा मुष्टिका बंद करके और श्वास के साथ। एक फेमस रोग आया है। कौन सा रोग जानते हो? उसके लिए व्यायाम। कौन सा रोग है? श्वास भरते हैं पीछे, जो बिना बताया आता है। कौन सा रोग है? वो भी मरने के बाद पता चलता है। कौन सा रोग है बताइए? हाँ भैया, तालियां बजाओ। हाँ भैया, चेतन के लिए भी तालियां। अटैक एक ऐसा रोग है, जब मरता है ना तो क्या बोलते हैं? भैया को अटैक आ गया, क्या मर गया बेचारा। अच्छा अच्छा, उसके पहले क्या खराब था? ऐसा ऐसा इसके अंदर चालू। सर्वाइकल रोग। अभी सबसे ज्यादा गर्दन का समस्या आ रहा है। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? गर्दन पकड़ लेगा। जवान मना कहाँ जाते हैं? सैलून में जाते हैं, नदी का लटोरवाए इसे भैया ऐसा। और माताएं लोग, बहने लोग कहाँ जाओगे? दवाई खाओगे, बाम लगाओगे, मालिश कराओगे। इसलिए ऐसा योग कर लेना है, आपका सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगा। ऐसा हाथ पीछे खींच के लाने का अभ्यास। ऐसा 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 घुटने की मालिश। इसका अंदर हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है सीना 56 इंच होना चाहिए, कहते हैं ना। और ऐसा झांसी की रानी बनना है। थोड़ा तलवार चलाओ, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो हाँ, सबको झांसी की रानी बनना है। ऐसा तलवार, ऐसा जब चलोगे ना तो आपके दुश्मन
को भागना पड़ेगा ऐसा। वेरी गुड। पैर का हो गया, हाथ का हो गया, ऊपर चढ़ रहे हैं ना। अब ये बच्चे लेकिन कैंसर जैसे रोग से लड़ने की ताकत है। चलो श्वास भरते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पीछे से फोटो ले दाया बाया। 72,000 नस नाड़ियां किधर से गुजरे हैं? किधर से? साइंस के बच्चे हैं क्या यहाँ? इसी गर्दन से गुजरे हैं 72,000 नस नाड़ियां। पैर में एक कांटा भी चुभ जाए तो कहाँ पता चलता है? पैर अगर जल जाए तो कहाँ पता चलता है? तो यहीं से वायर गया होगा, उसी को जागृत कर ऐसा। आंख बंद करके घुमाना। अभी वो फेमस क्या नाम? हाँ चलो सब कट पर ऐसा। हाँ ऐसे मांजना दायु। हाँ ऐसा उल्टा लग रहा है ना, पट पर झांकी में बैठे हैं ऐसा। आंख बंद करके घुमाना, खुले आंख से करोगे तो चक्कर आ जाएगा। थोड़ा फ्रेश लगा गर्दन। चलो आंखों के लिए ऐसा सामने अंगूठा और घुमाइए। अभी मेरे को मत देखना, अपने अंगूठे को देखना, ठीक है? ये लोग मेरे को देख रहे हैं, सर कैसे कर रहा है वैसे हम भी करेंगे। अभी आंख की पुतली को घुमाने का ये एक अभ्यास है, और अभ्यास होने के बाद सीधा दाया नीचे बाया ऊपर ऐसा घुमा सकते हैं। आंख की पुतली को घुमाना है। जिसको चश्मा लग चुका है ना, चश्मा उतर जाएगा। उसके लिए थोड़ा अभ्यास। मुंह में जब सुबह उठो तो पानी भरो, आंखों में पानी मारो। जब स्नान करते हो तालाब में झरने में, तो जब डुबकी लगाते हो तो पानी के अंदर आंख को खोलना बंद करना। और ज्यादा अधिक समस्या है तो एक दृष्टि ड्रॉप है पतंजलि का। मैं प्रचार करने आया नहीं हूं, लेकिन उसका फायदा बता रहा हूं। उसको अगर रोज उपयोग करेगा तो जीवन में मोतियाबिंद नहीं होगा। वो किससे बना है? मधु, मंदरस और प्याज के रस से। आप घर में भी बना सकते हो। कंप्यूटर चलाने वाले बच्चे हैं, उनको रोज डालना चाहिए। आंख में जलन होता है ना? आप लोग चलाते हो ना, रात में सोते समय जलन होते है, डाल दो सो जाओ। और घर में कोई शराबी है, उसका नशा उतारना है, तो एक बूंद दोनों आंख में डाल दो, तो 10 मिनट में उसका नशा उतार देगा। इतना जबरदस्त रिजल्ट है। प्रैक्टिकल करना है। आपके घर में कोई है नहीं ऐसा, मेरे को विश्वास है, लेकिन कोई दोस्त यार में है, पहचान में है, रिश्तेदार में है, तो उसके आंख में डाल देना। वो सोचेगा अगला दिन हाथ नहीं लगाऊंगा। चलो ऐसे नसों को मालिश करो। ऊपर अंदर भाग, नीचे भाग, दोनों हाथ को अच्छे से गर्म करो और आंखों की सेक ऐसा। और बंद चालू करना आंख को लगातार। व्यायाम छोटा है, महसूस करना। तीसरा नेत्र यही खुल जाएगा, महसूस करना, लगातार करो। और मस्तक जहां आप बिंदिया लगाते हो, तिलक लगाते हो, जगह का महसूस करो कैसा लग रहा है। अग्नि पैदा हो रहा है, महसूस हो रहा है ना कि वहां से एक अग्नि का लव निकल रहा है। ये है शक्ति योग में। व्यायाम सूक्ष्म है, लेकिन रोग बड़ा मिटा सकता है। चलो ब्रेन के लिए तो यहाँ ऐसा जो हमेशा सर दर्द से परेशान रहता है, ऐसा है क्या? होगा तो बताना, नहीं सर माना है। किसी को हफ्ते में, महीने में सर दर्द होता है या रोज रहता है? क्या नाम बेटा? मनीषा। तालियां बजाना मनीषा जी के लिए। आप सुबह अगर चाय पीते होंगे खाली पेट में, पीते हो? नहीं पीते ना? भोजन के बाद पानी तुरंत पीते हो? आधा घंटा 1 घंटा बाद? नहीं, मतलब खाते समय पानी पीते हो। हाँ, दूसरा जहर। पहला जहर
सुबह खाली पेट में चाय पीना, दूसरा जहर खाने के बाद पानी पीना, तुरंत खाते समय पानी पीना। आज डॉक्टर भी हॉस्पिटल में जाके लेटना पड़ रहा है। भैया जानते हैं आदरणीय रेमन अटल जी को, कंडी से, जानते हो भैया? वो मेरे चाचा जी हैं। एक हफ्ता हॉस्पिटल में था, दोनों नाक में पाइप ठूंस दिया, पाइप से भोजन दोनों चल रहा था। निवेदन किया, वो हर कमरे में मेरे सामने ऐसा एक कमरा खाता फिर पानी पीता, फिर खाता फिर पानी पीता। उसको 2 साल तक समझाया, नहीं समझा। जब हॉस्पिटल गया वहां से आया तब समझा कि वाकई में जहर है। एक डॉक्टर छोटी सी भूल किया और कहां चला गया? जो दूसरे का इलाज करे उस खुद का इलाज नहीं कर पाया। ये है, इसलिए आपका दैनिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए? योगमय होना चाहिए। प्रकृति के नियम, प्रकृति का नियम है योग, हमारा आपका ऐसा नहीं है। ये शिव जी का भक्ति और शक्ति और साधना है। क्यों बड़े भैया? योग किसने लाया? शिव ने लाया। शिव का जितना ये पूरा ब्रह्मांड, ये समुंदर है योग, हम तो उसका एक कोने में हैं। आइए कान के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दबाइए ऐसा। श्वास भरो, दोनों नाक बंद, कान से हवा बाहर निकालो। कान के पर्दा में कुछ आया? प्रेशर, कान का मैल जो बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं आप लोग? क्या हुआ? वो भी ऐसी बाहर निकल जाता है। कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, बोलते हैं पूर्वज ने सिखाया है वही तो बोल रहे हैं, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। कान का गंदगी भी साफ हो जाता है, कान का पर्दा। डीजे के सामने कितने लोग नाचते हो? नाचते हो ना? और बस एक ही, बाकी कोई नहीं नाचते। अच्छी है, तालियां बजा। क्या नाम? सिमरन। आपसे मेरा निवेदन, कभी डीजे के पास नहीं जाना। छोटे छोटे बच्चे को कैंसर हो रहा है, उसका वाइब्रेट से देखना है तो हॉस्पिटल में जाके देखो। जो बच्चा एक निवाला नहीं खाया उसको कैंसर हो जाता है। क्यों होता है? उसकी माँ जब गर्भ रहती है ना, तो ऐसे डीजे के सामने अपना क्या करता है? नृत्य दिखाता है। कभी गांव में होता है, शहर में होता है, डीजे के साथ चलता है। गर्भ में बच्चे को प्रभाव पड़ता है, दिल छेद हो जाता है उसके वाइब्रेट से, मर जाता है। कई बार सुने होंगे, दूल्हा मंच में ही मर गया, डीजे वाला नाच रहा है। होता है ना? कभी नहीं जाना। वो कनफोड़वा बाजा बोलते हैं उनको हम। ठीक है, चलो। पानी से नहाना अच्छा है कि पसीने से? चलो, पानी से नहाना अच्छा है कि पसीने से? थोड़ा जोर से। पसीने से अच्छा है ना? सबको ही नहाना चाहते हो पसीने से? चलो खड़े हो जाओ।